उपचुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ की लाइन क्या रहेगी? कौन कौन से मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ जोर देंगे और किस एजेंडे के तहत हिंदू वोटरों को भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाया जाएगा, ये सब कुछ तय हो गया है। चुनावी रैलियों में कटोगे तो बटोगे, यानी योगी की टैगलाइन इस बार भी होगी। हिंदुत्व सीएम योगी की पहचान है और यही फॉर्मूला यूपी में फिर से आप एक्टिव देखेंगे। माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इसी कड़ी के तहत कल मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे और अब सवाल यह है कि एनकाउंटर में जाति और हिंसा में धर्म खोजने वाले को यह नैरेटिव क्या योगी के इस अचूक बताए जा रहे एजेंडे के आगे टिक पाएगा? बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बांटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यही है यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी का सबसे तगड़ा फॉर्मूला, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद धार देंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी और यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। उपचुनाव के लिए मंथन हुआ और फिर निष्कर्ष निकला। बीजेपी 9 सीटों पर बंटेंगे तो कटेंगे नारे को आजमाएगी, जिसके लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ 18 रैलियां करेंगे, यानी हर सीट पर 2 जनसभाएं। योगी की रैली से पहले बीजेपी के दूसरे मंत्री और नेता हिंदुत्व के इसी एजेंडे के जरिए माहौल बनाएंगे। इस फॉर्मूले ने हरियाणा में बड़ा असर डाला था। इसी का अपग्रेडेड वर्जन यूपी में नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में जो विभाजनकारी ताकतें हैं, उनसे लड़ने के लिए एक रहना है। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के विकास को जो लोग बाधा डालना चाहते हैं, जो उसमें ऐसे लोगों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना है। इसलिए बटना नहीं है, एक रह के उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना है। यूपी उपचुनाव के जरिए योगी नई लकीर खींचना चाहते हैं। माना जाता है कि इसी सोची समझी प्लानिंग के तहत उन्होंने हिंदुओं को एक करने के मकसद से बटेंगे तो कटेंगे वाले एजेंडे को नई धार दी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता योगी आदित्यनाथ ने यूं ही नई लाइन नहीं पकड़ी। इसके लिए बकायदा लखनऊ टू दिल्ली और नागपुर तक मंथन हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी पर जोर दिया और मोहन भागवत ने भी हिंदू राष्ट्र की बात कही। अब बीजेपी को अपनी हिंदुत्व वाली इमेज को विस्तार देने का मौका दिख रहा है, इसीलिए यूपी उपचुनाव इसी के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। खाने पीने में थूकने पर रोक को लेकर जो कानून लाया जा रहा है, बीजेपी उसे इसी का हिस्सा बताएगी। दुकानों पर नाम लिखने वाले फैसले को जोर शोर से उपचुनाव में उठाया जाएगा और बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा के जरिए संदेश दिया जाएगा कि हिंदुओं को किसी भी हाल में बंटना नहीं है। ऐसा करके अखिलेश यादव के पीडीए वाले दांव की काट निकाली जाएगी और उस एक्सपेरिमेंट को भी ध्वस्त करने की कोशिश की जाएगी, जो वोट की खातिर बहराइच में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के साथ खड़े ना होकर गोली चलाने वाले सरफराज के लिए आवाज उठाते हैं। जो घटना हुई, जो घटना में शामिल थे या जिस तरह के बीजेपी माहौल बना रही है, पूरा प्रदेश जानता है, इनफैक्ट पूरा देश जानता है, क्योंकि चुनाव था इसलिए दंगा कराया गया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आखिरकार पुलिस प्रशासन क्यों नहीं था? जीरो टॉलरेंस हम किसको माने? जीरो टॉलरेंस में प्रशासन क्या कर रहा था? और फिर अगर उनकी गलती नहीं थी तो आपने चौकी इंचार्ज को क्यों हटाया? जिनके शासन काल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा है, दंगे के मामले में वो बोले तो शोभा नहीं देता है। बहराइच हो या प्रदेश में कहीं भी हो, कोई अराजकता करेगा, कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई किसी व्यक्ति पर हमला करेगा, हत्या करेगा,
तो कार्रवाई या कानूनी एक पक्ष है और सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई के लिए एकदम तत्पर है। यूपी के उपचुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन टूटने की कगार पर है, इसलिए योगी का सारा फोकस अखिलेश के नैरेटिव को फेल करने में है और इसमें सीटों का समीकरण भी बहुत हद तक मदद कर सकता है। जिन 9 सीटों पर 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उनमें से 2 सीटें ही मुस्लिम आबादी वाली हैं। बाकी की सभी 7 सीटों पर हिंदू वोटर्स उम्मीदवारों की जीत तय करेंगे। बीजेपी की कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव की तरह इस बार जाति वाली नैरेटिव को रोका जाए और उसे बटोगे तो कटो के जरिए ही रोका जा सकता है। अगर ये ऐसा होता है तो कहीं न कहीं बीजेपी की सीटों की संख्या समाजवादी पार्टी के मुकाबले बढ़ सकती है। अंबेडकर नगर की कटहरी में कुल 4 लाख वोटर हैं, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 40,000 के आसपास यानी 10%। करहल सीट पर 3,75,000 वोटर्स हैं। यहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 25,000 के आसपास है। गाजियाबाद सदर पर 4,61,000 मतदाता होंगे। इनमें मुस्लिमों का आंकड़ा 75,000 है। अलीगढ़ की खैर सीट पर 4 लाख मतदाताओं में मुस्लिम 35,000 बताए जाते हैं। फूलपुर सीट पर 4,06,000 वोटर्स हैं, जिनमें मुस्लिम करीब 50,000 हैं। मझवा में 4 लाख मतदाता हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां 22,000 के करीब है। मीरापुर में 3.25 लाख मतदाता हैं। यहां मुस्लिम करीब 1,25,000 हैं। कानपुर की सीसामऊ में 2,70,000 वोटर हैं, जिनमें सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता ही हैं, जो कि 1,10,000 के आसपास हैं। इसी तरह कुंदरकी में 3,91,000 वोटर्स हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 60% से ज्यादा बताई जाती है। बीजेपी की प्लानिंग है, अगर उस जीत का आंकड़ा 5 सीटों से आगे निकल जाता है तो फिर 2027 के लिए बहुत अच्छे संकेत रहेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है। आज पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर सब अपना हक मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार है। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए समाजवादी पार्टी को टेंशन नहीं है। टेंशन अब उनको है जिनकी संख्या कम हुई है, जिनकी ताकत कम हुई है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ी है, हमारी संख्या बढ़ी है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। 9 सीटों के लिए जल्द ही बीजेपी की लिस्ट आने वाली है। बहुत संभावना है बीजेपी हिंदू चेहरों पर ही दांव लगाएगी। जिन नामों की सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर खाने चर्चा हो रही है, सूत्रों के मुताबिक उनमें फूलपुर से दीपक पटेल, मझवा से पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य, कटेहरी से धर्मराज निषाद और सीसामऊ से राकेश सोनकर प्रबल दावेदार हैं। जबकि करहल से वीरेंद्र शाक्य और प्रेम सिंह शाक्य, गाजियाबाद से संजीव शर्मा और अशोक मोना और कुंदरकी से शैफाली सिंह और रामवीर सिंह के नाम चर्चा में हैं। खैर सीट पर सुरेंद्र दिलेर, भारत भारती और मुकेश सूर्यवंशी दावेदार हैं, जबकि मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है। यानी बीजेपी के कैंडिडेट का नाम योगी की लाइन के मुताबिक हो सकते हैं। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। आज नामांकन तेज प्रताप जी का था। मुझे पूरा भरोसा है करहल की जनता ऐतिहासिक वोटों से उन्हें जिताएगी। बीजेपी जाति के हिसाब से वोटरों पर फोकस करेगी, लेकिन उन्हें धर्म के सूत्र में बांधा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ही यूपी उपचुनाव में बीजेपी के पोस्टर बॉय होंगे। अभी हाल ही में बीजेपी ने जो सदस्यता अभियान चलाया था, उसमें टॉप 3 में सीएम योगी, ब्रिजेश पाठक और A.K. शर्मा का नाम है। इन तीनों ने 50-50 हजार से ज्यादा लोगों को जोड़ा है। योगी चुनाव में भी इसी तरह की टॉप परफॉर्मेंस देना चाहते हैं और इसके लिए बंटेंगे तो कटेंगे वाला आइडिया उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावी दिखता है। वर्ष 2017 से राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,54,000 से अधिक भर्तियां संपन्न हुई हैं, जिसमें 22,000 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का एक नए युग की शुरुआत हुई है।
तो सवाल यह है कि 24 के लोकसभा चुनाव में जाति वाला नैरेटिव गढ़ने वाले अखिलेश योगी के बंटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले को रोक पाएंगे। तो इसे लेकर चर्चा यह भी चल रही है कि समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में परिवार को खुश करने के लिए टिकट दिए हैं और अयोध्या की जिस मिल्कीपुर को लेकर वो उत्साहित थे, वहां चुनाव की घोषणा का ऐलान अभी नहीं हुआ है। ऐसे में योगी को मन माफिक पिच मिल रही है और वो इस बार अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पहली बार नहीं है, राजाओं के संदर्भ में कहा जाता रहा है कि वो जो स्पिरिचुअल गुरुज